हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 62 पार्वती का गृह प्रवेश। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो चुका था और विवाह होने के बाद पार्वती अपने माता पिता से विदा लेकर के शिव के साथ कैलाश की तरफ प्रस्थान कर देती है। रास्ते में पार्वती उनसे कहती है, शिव से कहती है कि मैं अपने नए जीवन में प्रवेश करने से पहले अपने पिछले जन्म के सभी बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ, इसलिए मैं काशी जाकर प्रजापति दक्ष से मिलना चाहती हूँ। तो शिव ने सभी बारात को कैलाश भेज दिया और शिव और पार्वती अकेले दक्ष और प्रसूति से मिलने काशी चले गए। अब जब दक्ष और प्रसूति ने शिव और पार्वती को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। तब पार्वती ने दक्ष से कहा कि मैं यहाँ पर हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में नहीं, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में आई हूँ और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा विवाह शिव से हो चुका है और इस विवाह के बाद हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो इसलिए मैं पिछले जन्म में जो मेरे मन में जो आपके लिए क्रोध था, जो मेरे मन में दुख था, उन सब से मैं आपको मुक्त करती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि आप भी पिछली सारी बातों को भूल करके मूव ऑन करें, मतलब नए जीवन में नए आगे बढ़े। तो उनकी ये बात सुनकर दक्ष और प्रसूति बहुत खुश हुए। अब जो शिव है उन्होंने कहा कि आपने इतने सालों से जो मेरी तपस्या की है, मेरी आराधना की है, तो आपके सभी दोष मुक्त हो चुके हैं और अब आपका अहंकार भी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं भी आपको हर प्रकार के दोष से मुक्त करता हूँ। ऐसा कहकर शिव ने दक्ष को आशीर्वाद दिया। तो आशीर्वाद के बाद में जो दक्ष के सिर पे जो बकरे का सिर लगा हुआ था, जिन्होंने मेरी पिछले वीडियो देखे उन्हें पता है कि जब वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटा था तो शिव ने उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवित किया था। तो वो बकरे का सिर हट के दोबारा से दक्ष का असली सर उनके पास आ चुका था और इस प्रकार से शिव और पार्वती ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया और शिव ने कहा कि अब पृथ्वी लोक पर आपका सारा कार्य पूर्ण हो चुका है, अब आप अपने लोक वापस जा सकते हैं। तो जो दक्ष और प्रसूति थे वो ब्रह्मलोक ना जाते हुए तपोलोक में गए। तपोलोक में जो सनकादिक ऋषि थे और देवी गायत्री और भगवान विश्वकर्मा निवास करते थे, उन्हीं के साथ में जो है दक्ष और प्रसूति उस लोक में तपोलोक में जाकर के निवास करने लगे। अब शिव और पार्वती कैलाश की तरफ आने लगे। तो जो सभी देवी देवताओं ने पूरे कैलाश में पार्वती के स्वागत की पूरी तैयारी की थी। तो शिव और पार्वती ने कैलाश में प्रवेश किया। फिर पार्वती का पूरे विधि विधान से गृह प्रवेश करवाया गया। गृह प्रवेश करवाने के बाद में जो है पार्वती ने जो शादी के बाद की सब रस्में होती है वो सारी रस्में कंप्लीट की। अब जो इंद्र थे वो इंद्र ये सोच सोच के बड़े खुश हो रहे थे अंदर ही अंदर कि अब तो शिव और पार्वती का विवाह हो गया, अब जल्दी से उनको पुत्र प्राप्त होगा और जल्दी से वो तारकासुर को हरा करके मुझे स्वर्ग वापस दे देंगे। तो उनके मन की बात ब्रह्मा समझ गए और ब्रह्मा ने इंद्र को साफ साफ बता दिया कि अभी शिव और पार्वती का विवाह हुआ है, लेकिन उनके पुत्र के जन्म में अभी काफ़ी साल और लगने वाले हैं, क्योंकि शिव और पार्वती का पुत्र अभी इतनी जल्दी जन्म नहीं लेगा। अभी भी तपस्या करके पार्वती शिव पत्नी ज़रूर बनी है, लेकिन उन्हें शिव के पुत्र की माता बनने के लिए उन्हें अभी और तपस्याएं करनी है। तो इसके लिए अभी आपको ब्रह्मलोक को ही अपना स्थायी निवास स्थान बना के रहना है, क्योंकि शिव पुत्र को जन्म देने के लिए पार्वती को अभी और बहुत सारी तपस्याएं करनी है। अब ये सुन करके तो इंद्र का जो बिल्कुल बोलते मन खराब ही हो गया, क्योंकि वो इन स्वर्ग के लिए ऑब्सेस्ड थे और वो सोच रहे थे कि अब जल्दी से स्वर्ग उन्हें मिल जाएगा, बट वो अभी तो उन्हें और बहुत पता नहीं कितने साल वेट करना पड़ेगा। इसलिए इंद्र जो है वो बहुत अपसेट हो गए, पर वो क्या कर सकते थे, उनके हाथ में तो कुछ था नहीं। अब जो तारकासुर था ना, उन्होंने शिव और पार्वती की शादी को डिस्टर्ब नहीं किया, पर उन्होंने गुप्तचरों को उनके ऊपर नज़र रखने के लिए ज़रूर भेजा था। तो गुप्तचरों ने ब्रह्मा की ये सारी बातें सुन ली और जब ये बातें तारकासुर को जाकर के बताई तो तारकासुर ने सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया, मतलब शिव पार्वती के विवाह होने के बाद में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी तो उनके पुत्र जन्म में भी बहुत साल लगने हैं और इतने सालों में जब भी उनके पुत्र का जन्म होगा तब मैं कुछ ना कुछ अपने बचाव के उपाय कर ही लूँगा। तो तारकासुर एकदम निश्चिंत हो गया कि अब तो मैं स्वर्ग का ही राजा रहूँगा। और इस प्रकार से जब सारे विवाह संपन्न हुए तो सभी देवी देवता अपने अपने लोक चले गए। सभी जो स्वर्ग के निवास करने वाले देवी देवता थे वो ब्रह्मलोक में चले गए और शिव और पार्वती ने हैप्पीली मैरिड लाइफ स्टार्ट कर दी। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।